इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और जिनकी वजह से ये पूरी कायनात तख्लीक़ की गई। आज का हमारा टॉपिक जो है सुल्तान अहमद मस्जिद, यूनिट नंबर 7 है, 9th क्लास बुक इंग्लिश। The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की हसीन तरीन यादगारों में से एक यादगार है। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, शानदार, पुरकशिश कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं, डेकोरेटेड कह सकते हैं। इसमें मॉन्यूमेंट्स कहते हैं यादगार, कदीम इमारत कहते हैं, एंशिएंट बिल्डिंग भी कह सकते हैं, मेमोरियल भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। इट इज ऑल्सो नोन, इसे जाना जाता है, एज द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदर वाले हिस्से को सजाती हैं। इसके अंदर वाले हिस्से में जो नीली टाइलें लगी हुई हैं, उन नीली टाइलों की वजह से इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। इट्स इंटीरियर सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। इस्तांबुल में वाक़ है जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923, जो सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा है 1453 से 1923 तक, ये वहां पर वाक़ है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सयाहों को सबसे ज़्यादा कशिश करने वाली हर दिल अजीज़ जगह बन चुकी है। पॉपुलर कहते हैं हर दिल अजीज़, मकबूल, मशहूर कहते हैं, फेमस कह सकते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं इंटाइसिंग, लुभाना, कशिश करना, फैसिनेट करना। ऑटोमन एम्पायर, उस्मानवी सल्तनत। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. It was constructed, it was built, तामीर की गई, पैसिव टेंस है। इसकी तामीर 1609 से 1616 के दरमियान हुई। During the rule of Ahmad I, सुल्तान अहमद I के दौर हुकूमत में, अहमद I के दौरे हुकूमत में इसे 1609 से 1616 के दरमियान तामीर किया गया। एज वाज द कस्टम, दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम। एज वाज द कस्टम, दिस मस्जिद लाइक अदर मस्जिद ऑफ द टाइम। एज वाज द कस्टम, दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. As was the custom, custom कहते हैं रिवाज को, रूल था, रिवाज था, ट्रेडिशंस थी। comprises मुश्तमिल होना, consist of a tomb, tomb कहते हैं मकबरे को, tomb कहते हैं बी साइलेंट है, a tomb, ग्रेव मकबरा होता है, कब्र होती है, मौजूलियम भी कहते हैं इसे। जैसा कि रिवाज था या रिवाज के मुताबिक ये मस्जिद जो थी अपने ज़माने की दूसरी मस्जिदों की तरह अपने बानी के मकबरे, एक मुदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। The royal architect Sadfihar Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. शाही मेमार सदफिहार महमद आगा को सुल्तान ने इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया। इंचार्ज कहते हैं निगरान को।
आर्किटेक्ट डिजाइनर कहते हैं इसे। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616। इफ्तिताही तकारीब जो थी वो 1616 में मुनअकिद हुई। सेरेमनी कहते हैं राइट को या फंक्शन को कहते हैं या कस्टम को भी कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ टाइम। सुल्तान मस्जिद की तामीर अपनी जिंदगी में ना देख सका। इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। ये उनके जानशीन मुस्तफ़ा वन के दौर में मुकम्मल हुई। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मसाजिद एंड बाजेंटाइन चर्च। नीली मस्जिद अक्कासी करती है फन तामीर के नमूनों की उस्मानवी मसाजिद के और बाजंतीनी कलीसाओं के। हाया सोफिया, a masjid one of the wonder of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. हाया सोफिया जो कि एक मस्जिद है, मुसलमानों के फन तामीर का शाहकार है, was also kept in view as a model, उसे भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया। The blue masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद को आज भी शान शौकत, अजमत और वुसअत यानी कदो कामत में बेमिसल समझा जाता है। द मस्जिद है स्पेशियस फोर कोर्ट। मस्जिद का सामने वाला जो सहन है वो वसीओ अरीज है। सराउंडेड बाई कंटिन्यूअस वाल्टेड आर्केड, जो एक मुसलसल मेहराबी बागीचे से घिरा हुआ है। कंटिन्यूअस वाल्टेड आर्केड, आर्केड कहते हैं बागीचा, राहदारी, एक राहदारी से, मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज एवोल्यूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड, इसके दोनों अतराफ में वुजू की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन विच इज रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। मरकज के अंदर एक फुआरा है जो सहन की वुसअत की निस्बत कदरे छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance on the western side. मगरबी तरफ सहन के दरवाजे के ऊपरी हिस्से में, मगरबी तरफ सहन के दरवाजे के ऊपरी हिस्से में लोहे की एक भारी जंजीर लटकाई गई है। This side was bent for the Sultan alone. ये सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस की गई। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the house, entered the court. So that Sultan had to lower his head every time he entered the court. जंजीर वहां इसलिए लटकाई गई थी कि जब भी बादशाह दरबार में आए या सहन में दाखिल हो उसे सर झुकाना पड़े। It was symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. ये अल्लाह के सामने फरमा रवा की इनकिसारी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारा था। It was a symbolic gesture, अलामती इजहार था, अलामती इशारा था। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles. मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में निचले मकाम पर 50 से ज्यादा मुख्तलिफ नमूनों में गुले लाला के फूलों की तरह 20,000 से ज्यादा चीनी मट्टी की टाइलें लगाई गई हैं। At the galley level, the design become flamboyant with the representation of flower, fruit and cypresses. गैलरी के इस मकाम पर फूलों, फलों और सर्व के पौधों की नुमाइंदगी के साथ ये जो नक्शा है और भी खूबसूरत और हैरत अंगेज बन जाता है। The upper level of the interior is adorned with the blue paint. More than 200 stained glass windows with the intricate design allow natural light to brighten up its interior
and the chandelier further illuminated with their glow. The upper level of the interior, मस्जिद के अंदर वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पर, अंदरूनी हिस्से के ऊपर का मकाम नीले पेंट से सजाया गया है. More than 200 stained glass windows with intricate design allow natural light to brighten up its interior and chandelier further illuminated with their glow. इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से ज्यादा पेचीदा नमूने वाली शीशे की खिड़कियां कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं और फानूस अपनी चमक से इसे मजीद मुनव्वर कर देते हैं. The decorations include ayat from the Holy Quran. तज़ीन व आराइश में कलाम पाक की आयात शामिल हैं. The floors are covered with the carpet. फर्श कालीनों से ढके हुए हैं. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के अंदर सबसे अहम जुज़ जो है मिहराब है, which is made of finely carved marble, जो उम्दा तरीके से नक्शो निगार किए गए संगे मरमर से बनाया गया है. To the right of the mihrab is richly decorated pulpit. मिहराब के दाएं तरफ खूबसूरत तरीके से सजाया गया मिंबर है. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. मस्जिद का नक्शा इस तरह से बनाया गया है. The masjid is so designed, इस तरह से बनाया गया है मस्जिद को, that even when it is most crowded, जब ये बहुत ज्यादा भरी होती है, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. हर बंदा मस्जिद के अंदर इमाम को देख भी सकता है और इमाम की आवाज भी सुन सकता है. The royal room is situated at the south east corner. शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़ है. It has its own pulpit. इसका अपना मिंबर है. That used to be decorated with jade and roses. जिसे सब्ज कीमती नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था. The blue masjid has 6 minars. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 मीनार स्टैंड ऑन वन ईच एट द 4 कॉर्नर ऑफ द मस्जिद. 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं. ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मीनार हैज 3 बालकोनीज. ये जो पेंसिल शक्ल के मीनार हैं इनमें से हर एक की 3 बालकोनियां हैं. while the other two minars at the end of the forecourt have only 2 balconies. जबकि बैरूनी सहन के इख्तिताम पर जो 2 मीनार हैं उनमें 2 बालकोनियां लगी हुई हैं. In the evening, large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen to the azan to the evening namaz. शाम को बड़ी तादाद के अंदर सयाह और तुर्क शाम की नमाज के लिए अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाले पार्क में जमा हो जाते हैं. The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believer with the divine love. मस्जिद रोशनी से भर जाती है और मोमनों के दिल इश्क रब्बी से सैराब हो जाते हैं. Though much has been lost of the blue masjid over the years, it has not lost the love of its visitors. अगरचे ये कई सालों से नीली मस्जिद का बहुत सारा नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी सयाहों की कशिश में कमी नहीं आई. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. मस्जिद आज भी दुनिया की यादगारों में से हसीन तरीन यादगारों में से एक है जहां लोग सबसे ज्यादा सैर करने के लिए आते हैं. आइए ग्रामेटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1. सुल्तान अहमद मस्जिद. सुल्तान अहमद मस्जिद प्रॉपर नाउन है. इज हेल्पिंग वर्ब है. 1 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ऑफ प्रेपोजिशन है. द मोस्ट ये एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है. इंप्रेसिव. द मोस्ट इंप्रेसिव सबसे ज्यादा मुतासिर कुन यादगार एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है. इंप्रेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. पुरकशिश जाजिब. मॉन्यूमेंट्स नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन प्रेपोजिशन है. द आर्टिकल है. वर्ल्ड नाउन है. ब्लू एडजेक्टिव ऑफ कलर है. मस्जिद नाउन है.
ब्लू एडजेक्टिव ऑफ कलर है, टाइल्स नाउन है, इम्बेलिश सजाना, सजावट वर्ब है, इंटीरियर अंदर वाला हिस्सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सिचुएटेड वाक़ होना वर्ब है, इस्तांबुल ये प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ सिटी, लार्जेस्ट दी लार्जेस्ट एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, लार्जेस्ट एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, टर्की प्रॉपर नाउन है, कैपिटल नाउन है, ऑटोमन एडजेक्टिव है, एम्पायर नाउन है, टूरिस्ट ये एडजेक्टिव है, अट्रैक्शन नाउन है, पॉपुलर एडजेक्टिव है, कंस्ट्रक्टेड वर्ब है, बिटवीन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ड्यूरिंग नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, कस्टम नाउन है, कंप्राइजेज मुश्तमिल होना वर्ब है, टॉम मकबरा नाउन है, फाउंडर बनाने वाला एडजेक्टिव है, मदरसा नाउन है, हाउस स्पाइस भी नाउन है, कंस्ट्रक्शन तामीर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रॉयल आर्किटेक्ट शाही मेमार रॉयल एडजेक्टिव है, आर्किटेक्ट नाउन है, सदफियार मेहमत आगा प्रॉपर नाउन है, अपॉइंटेड वाज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पैसिव वॉइस टेंस बनाया गया है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रोजेक्ट मंसूबा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओपनिंग सेरेमनी नाउन है, ओपनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, कंप्लीशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, रेन दौरे हुकूमत नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रिफ्लेक्ट्स वर्ब है, स्टाइल आर्किटेक्चरल स्टाइल नाउन है, आर्किटेक्चरल एडजेक्टिव हो जाएगा, वंडर्स अजायबात बेहतरीन चीज, शाहकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्किटेक्चर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मॉडल नाउन है, नमूना, कंसीडर्ड समझी जाती थी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अनमैच बेमिसाल एडजेक्टिव है, स्प्लेंडर शान शौकत एडजेक्टिव है, मैजेस्टी एडजेक्टिव है, साइज एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, स्पेशियस एडजेक्टिव है, फोर कोट सहन नाउन है, सराउंडेड वर्ब की दूसरी फॉर्म है, आर्किड राहदारी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैवी आयरन चेन हैवी एडजेक्टिव है, हंग वर्ब है, हंग बेजान चीज का लटकना, हैंग्ड जानदार चीज का लटकना वर्ब है, एंट्रेंस दाखिली दरवाजा एंट्रेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेंट बनाई गई मखसूस थी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंटर्ड वर्ब है, सिंबॉलिक जेस्चर सिंबॉलिक एडजेक्टिव है, जेस्चर नाउन है, जेस्चर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टू इंश्योर टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव है, ह्यूमिलिटी नाउन है, इनकसारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, रूलर एडजेक्टिव है, डिवाइन पावर अल्लाह की ताकत डिवाइन रब्बी ये एडजेक्टिव है, पावर नाउन है, सिरामिक चीनी मिट्टी की एडजेक्टिव है, टाइल्स नाउन है, ट्यूलिप डिजाइन ट्यूलिप फूल का नाम है, डिजाइन नमूने एडजेक्टिव नाउन है, ट्यूलिप एडजेक्टिव हो जाएगा, फ्लैम्बॉयंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रिप्रेजेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्लावर्स फ्रूट एंड सेप्रेसेस सब के पौधे ये एब्स्ट्रैक्ट अपना नाउन है, ये नेम ऑफ थिंग्स है, अपर ये एडजेक्टिव है, लेवल नाउन है, एडोन्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सजाना, ब्लू पेंट ब्लू एडवर्ब ब्लू जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर है, पेंट नाउन है, स्टेन्ड ग्लास विंडोज विंडोज नाउन है, ग्लास एडजेक्टिव है, स्टेन्ड एडवर्ब हो जाएगा,
इंट्रिकेट एडजेक्टिव है, डिजाइन नमूने, अलाउ नमूने हैं, नाउन है, अलाउ वर्ब है, नेचुरल एडजेक्टिव है, लाइट नाउन है, ब्राइटन अप वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है, ये फ्रेजल वर्ब है, चैंडलियर फानूस नाउन है, इल्यूमिनेट वर्ब है, ग्लो चमक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डेकोरेशंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंक्लूड वर्ब है, आयात वर्ब है, फ्लोर्स वर्ब नाउन है, आयात जो है नाउन है, कारपेट नाउन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, एलिमेंट नाउन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इंटीरियर अंदर वाला हिस्सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को जाहिर करता है, अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी इलाका। फाइनली कार्व्ड मार्बल, फाइनली कार्व्ड मार्बल, मार्बल नाउन है, कार्व्ड जो है ये एडजेक्टिव है, फाइनली जो है एडवर्ब हो जाएगा। मेहराब नाउन है, पल्पेट नाउन है, रिचली डेकोरेटेड पल्पेट, रिचली एडवर्ब है, डेकोरेटेड एडजेक्टिव है, और पल्पेट जो है मेहराब जिसे हम नाउन कहेंगे। रॉयल शाही रूम नाउन है, रॉयल एडजेक्टिव है, सिचुएटेड वर्ब है, वर्ब की दूसरी फॉर्म। साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, कॉर्नर नाउन है, साउथ ईस्ट ये जो है एडजेक्टिव बन जाएगा। जेड सब्ज कीमती नगीने ये नाउन है, रोज भी नाउन है। सिक्स मीनार्स, मीनार्स नाउन है, सिक्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। पेंसिल शेप्ड, शेप्ड जो है वर्ब है, पेंसिल जो है एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। बालकोनीज नाउन है। इन द इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम है। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, लार्ज एडजेक्टिव है, नंबर तादाद को जाहिर करता है, नाउन है। टर्क्स ये तुर्की के लोग, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाता है, इंडियन पाकिस्तानी, टर्क्स तुर्की वाले। गैदर वर्ब की वर्ब है। फ्लडेड वर्ब है। लाइट्स नाउन है। बिलीवर्स मुसलमान एडजेक्टिव है। डिवाइन लव, डिवाइन एडजेक्टिव है, लव मोहब्बत कहते हैं, नाउन है। विजिटर जो है ये एडजेक्टिव है, सयाह सैर करने वाले। स्टिल एडवर्ब ऑफ टाइम है। मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मोस्ट विजिटेड सबसे ज्यादा सैर की जाने वाली, ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है। आई होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों को समझाइए, दिखाइए। लेक्चर एज अ सदका जारी